हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब अच्छे ही होंगे। आज फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ बायोसिक्योरिटी मैनेज्ड एट पोल्ट्री फार्म के बारे में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को भी दबा लो कि आपके पास अच्छी से अच्छी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज हमें बायोसिक्योरिटी मैनेजमेंट के बारे में देखना है। अभी के टाइम में सब जगह पर बर्ड फ्लू फैला हुआ है। इन बीमारियों से हमें कैसे बचा जा सकता है, आज उसके बारे में हम सीखेंगे। आपको पता है ये वायरल डिसीज़ है, इसका कोई अब तक इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं बना, सिर्फ एक वैक्सीनेशन ही इसका एक इलाज बना हुआ है। जब इन बीमारी से बचा कैसे जाए कि हमारे फार्म पर ये बीमारी आई ना। ट्रीटमेंट के बाद तो बुरी हालत हो जाती है, पैसे भी, बर्ड भी ठीक नहीं। बर्ड बीमारी ना हो, जो वायरस और बैक्टीरिया अंदर आना ही नहीं चाहिए। हमें के मेजर्स दिए जाते हैं बायोसिक्योरिटी मैनेज। आपका बर्ड बीमारी ना हो और वायरस की चपेट में भी बर्ड ना आए, उसके लिए जो मेजर्स दिए जाते हैं उसको बोलते हैं बायोसिक्योरिटी। हम जो बर्ड सस्ता बिक जाते हैं, आपको पता ही है, ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ट्रीटमेंट कॉस्ट होने के कारण हम अफोर्ड नहीं कर पाते ट्रीटमेंट को, इसलिए हमें बायोसिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ता है बीमारी ना होने के लिए। जो इसके अंदर एक होता है कर्चल बायोसिक्योरिटी, एक होता है हमारी 3 प्रकार की बायोसिक्योरिटी होती है। एक के बारे में मैंने बता दिया, 2 और होते हैं। कर्चल बायोसिक्योरिटी ये पहले नंबर पर आती है, अब दूसरे नंबर की बता रहा हूँ आपको। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल बायोसिक्योरिटी। तीसरा होता है ऑपरेशनल बायोसिक्योरिटी। कंज्यूमर्स बायोसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? तो जो अपना पोल्ट्री फार्म है, जो 2 पोल्ट्री फार्म का डिस्टेंस है, आजकल तो पास बना लेते हैं, पर एक्चुअल डिस्टेंस 3-3.5 किलोमीटर के बीच में ही हमें 2 फार्म के बीच में अपना फार्म बनाना चाहिए, जिससे कि आपको उस चीज़ की समस्या का ना सामना करना पड़े। जब हवा में बैक्टीरिया फैलता है ना, तो सबसे पहले आसपास के फार्म ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उस बीमारी से, जो आपको मैंने अभी बीमारी बताई, बड़ी बीमारी रानीखेत वगैरह या बर्ड फ्लू वगैरह। तो इसलिए अपना ध्यान रखना, 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर के दायरे में आपके आसपास फार्म दूर होना चाहिए। अगर हमारा ब्रीडर फार्म है, जो चिक्स का ब्रीडर होता है, उसका कम से कम 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें होना चाहिए। ब्रीडर जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ब्रीडर बहुत ज़्यादा 5-6 हज़ार रुपये का हो जाता है, ज़्यादा कॉस्टली लेनी होती है, उसमें ध्यान ज़्यादा देना होता है। इसमें तो चलो चिक्स में तो चल जाता है, ये वाला तो क्या नाम है, ब्रॉयलर में तो चल जाता है, पर ब्रूडर के अंदर ये चीज़ नहीं चल पाती। तो ब्रूडर वाले भाई खासकर ध्यान रखें कि उसका डिस्टेंस 3 से 4 किलोमीटर के बीच में ऐसा फार्म हो जो आपको दिक्कत परेशानी ना झेलनी पड़े। और लेयर फार्मिंग के अंदर भी 1.6 किलोमीटर कम से कम भी डिस्टेंस होना चाहिए। और ब्रॉयलर के अंदर भी यही बात होती है, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर का बीच में डिस्टेंस होना ज़रूरी होता है दूसरे फार्म का, आपका खुद का नहीं, किसी और का फार्म। अगर कमर्शियल फार्म होते हैं ये कैंसर का इन्फेक्शन होने का ख़तरा ही नहीं दूर तक बनाएंगे। तो अगर पास रखेंगे तो हवा से पोल्ट्री फार्म बन गया तो दिक्कत हो आपको झेलनी ही पड़ेगी। और रानीखेत अगर आ गया तो आप समझो आपके फार्म पे भी रानीखेत आ जाएगा। दूसरा है कंस्ट्रक्शनल बायोसिक्योरिटी। अब उसके बारे में बताने जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल बायोसिक्योरिटी क्या होगा? तो हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है। स्ट्रक्चर कैसे? फुटपाथ बना दोगे, जो टायर पाथ बना दोगे, या कुछ भी खड़ा करने का बना दोगे, आप बना देंगे। जब भी कोई व्हीकल आएगा साइड में खड़ा होगा, या अंदर पानी बीच में से चले जाएंगे, लिक्विड वाला सलूशन हो गया, पूरे टायर धुल जाएंगे। अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो टायर पर ही लगा हुआ, तो टायर में उसमें पूरी दुनिया घूम के आती है गाड़ी। आपको पता चिक्स की फीड की, वो तो पूरी दुनिया घूम के आती है। तो आपको वो चीज़ बनाना चाहिए फार्म के पास अंदर आने के लिए। जो टायर होते हैं उसके चूजे की गाड़ी आ गई, चूजे की गाड़ी भी तो आपको पता है, चूजे की गाड़ी भी तो हर एक फार्मों पर जाती है। तो आपको गाड़ी आने से पहले जो आपके फार्म के अंदर रास्ता आता है, उसके अंदर आप वो चीज़ बना सकते हो, जिससे कि टायर पीक कर आए और आपके फार्म तक वायरस ना आए। वो चीज़ का भी आप ध्यान रखो। उसके बाद जो आदमी इंसान आपके फार्म पर आता है, उसके गेट पर भी आप वो बायोसिक्योरिटी का जो होता है, चूना हो गया या सेफ गार्ड या कुछ भी आप उसमें रख सकते हो, और या फिनाइल आप जो भी डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। वो भी आपकी एक बायोसिक्योरिटी के अंदर, सेकंड वाली बायोसिक्योरिटी के अंदर अपना आता है। वो चीज़ का भी फार्म भाई खासकर ध्यान रखें।
गेट के आगे तो सब फुटपाथ लगा देते हैं, पर गाड़ी के लिए बहुत कम मैंने फार्मों पर देखा, तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखो। गाड़ियों के लिए भी आप उस चीज़ की सुविधा करो तो बहुत आपको बेस्ट रहेगा। खर्चा भी एक बार लगेगा, पर लाइफ टाइम के लिए आपको उस चीज़ का सुख भी मिलने को देखने को भी मिलेगा। बाहर इन्फेक्शन मारना बहुत आसान होता है, वो मैंने आपको बता दिया, पर अंदर अगर बर्ड के वायरस घुस गया उसको मारने के लिए आपको खर्चा बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही बायोसिक्योरिटी का आपको ध्यान देना होगा, जिससे कि आपके फार्म के अंदर वो समस्या आए ना, आपका बैच अच्छे से निकल जाए। अगर वो चीज़ नहीं है तो आप ना कोई भी शूज़ वगैरह अपने फार्म के लिए स्पेशल आप उस चीज़ को रख सकते हो। 2 शूज़, कोई भी जैसे 2 बंदे आए या कैसे दिक्कत होती है, जैसे अब आप बाहर जाके आते हो, पोस्टमार्टम करके आते हो या कैसे भी कहीं भी बाहर जाते हो, जो समझ सकते हो कि बैक्टीरिया के एरिया में आप जा रहे हो, उस चीज़ से बचने के लिए आप फार्म के अंदर आओगे तो नहा धो कराना चाहिए। उसके बाद अपना अगर वो नहीं मिलता, जिसका क्या नाम है, जूता होता है बड़ा साइज़ का 11-12 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, वो आप ला सकते हो, क्योंकि आज तक इतना बड़ा पैर किसी का नहीं होता, तो आप वो भी ला सकते हो। अगर जो आपका डेड बर्ड हो जाता है, जिसको मर्टलिटी बोलते हैं, उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, जिससे कि फार्म के अंदर आमुश्क हो जाती है, उसके हवा के अंदर वायरस फैल जाता है। इससे तो अच्छा है कि आपको या तो कोई कुई खुदवा लेनी है, जिससे कि समस्या आपको नहीं झेलनी पड़ेगी और दिक्कत होगी। और एक चूहों से भी आपको खास ध्यान रखना है, चूहों से भी बैक्टीरिया वायरस बहुत ज़्यादा फैलता है। फार्म के आसपास या फार्म के अंदर चूहे नहीं होने चाहिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। चूहे भी आपको बहुत ज़्यादा वायरस का खतरा चूहों के अंदर होता है, तो इस चीज़ का भी आपको फार्म भाई का ध्यान रखना है। आसपास चूहे होंगे तो भी दिक्कत है। और वो मर्टलिटी जो आपको मैंने बताया, उसको कुई के अंदर या कुई आसपास नहीं है तो आपको दूर एरिया में फेंक कर आनी होगी। अगर मर्टलिटी आप फार्म के आसपास ही रखोगे या फेंकोगे तो गलने सड़ने के बाद वो एक वायरस का रूप ले लेती है, जिसके अंदर जिंदा जीवाणु होता है, और वो दूसरे बर्ड को भी, स्वस्थ बर्ड को भी वह दिक्कत पहुंचाता है। और चूहे का भी यही काम होता है। चूहे अगर फार्म के अंदर होंगे तो भी फार्म अच्छे से कभी नहीं चल पाएगा आपका। और एक फीड के लिए बता देता हूँ, फीड को भी नीचे नहीं रखना चाहिए। फीड के लिए भी आपको स्टेडी अलग कमरा फार्म के से जैसे फार्म के पास बनाना होता है। अगर फार्म के अंदर फीड रखते हो तो भी उससे अगर बैक्टीरिया हो गया तो वही फीड भी आपकी ख़राब होती है, जिससे कि फार्म को नुकसान होने का खतरा रहता है। ये चीज़ गौर करने की या नोट करने की बातें हैं। क्लीनिंग वगैरह हमें फुटपाथ जैसे जो भी बताया है, स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है। जो पोल्ट्री फार्म में स्ट्रक्चर के ऊपर ही ध्यान देना है। ये सेकंड अपनी बायोसिक्योरिटी। और क्या नाम है, अपने फार्म के आसपास जैसे पेड़ भी बहुत कम लगाओ जो छोटी हाइट के होते हैं। अगर ज़्यादा बड़े पेड़ लगाओगे, जैसे वाइट कलर के, उसके ऊपर पक्षी आके बैठ जाते हैं, उससे भी आपके फार्म के आसपास बर्ड फ्लू आने का खतरा रह जाता है। वही कारण होता है, आपको पता ही है। उसके आसपास कोई समस्या होगी तो दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा। हमारे इंडिया से नहीं आता बर्ड फ्लू, बाहर के जो कैजुअल बर्ड होते हैं उनकी वजह से, जो इंडिया के अंदर आते हैं उसकी वजह से बर्ड फ्लू हमारे यहाँ पर आता है। उसके बाद ये है धीरे धीरे एरिया में फैलता रहता है और बर्ड के अंदर फैल जाता है, क्यों आसपास वो पक्षी उड़ता है और आपके वृक्ष होंगे उस पर बैठेगा, तो अगर कोई जाएगा तो उस चीज़ से आपको वो बर्ड फ्लू को आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ज़्यादातर वो बीट करते हैं ना, उस करके हमारा जैसे मुर्गा खाना खा लेता, कई बार छोड़ देते हैं, देसी मुर्गे होते हैं, उससे हमारा बर्ड फ्लू इंडिया में भी घोषित हो जाता है। हमारे फार्म पे भी वो चीज़ हो जाती है। तो उससे बचने के लिए पेड़ पूड़ को इतना छोटा करो कि फार्म से थोड़ा दूर रखो। ज़्यादा फार्म के आसपास भी पेड़ मत लगाओ। और उसके आजू बाजू में कोई पोल पाल भी कम ध्यान रखना, पोल पाल भी नहीं होनी चाहिए जो हम सीधे पोल लगा देते हैं। ये आ जाती है स्ट्रक्चर के अंदर। ऑपरेशन बायोसिक्योरिटी में क्या होगा, अब इसके बारे में हम बताएंगे। आप जो भी लेबर्स हैं दूसरे फार्म के बाजू पे, आप फार्म पर नहीं आना चाहिए। कहीं भी जाओ, आपकी चप्पल करनी है, पोल्ट्री फार्म के अलग चप्पल रखनी है। जो लेबर होगा उसको भी आप दूसरे फार्म से जाने के लिए मना कर दो, कि कई बार वायरस होता है तो उसके पास चला जाता है वो फार्म के अंदर, फिर अपने आ जाता है। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा समस्या देखनी पड़ती है। जैसे आसपास अपना लेयर फार्म होता है ब्रोइलर के पास में, तो वो उसमें चले जाते हैं तो उससे भी आपको ज़्यादा खतरा रहता है। तो वो ब्रोइलर वाला ब्रोइलर ही संभाले, लेयर वाला लेयर को ही संभाले, इधर उधर वो भी ना जाए। लेबर खासकर ये ध्यान रखना, लेबर भाइयों को भी ये समझा के रखना। फार्म भाई को ये चेतावनी रहती है कि अगर लेबर आपके फार्म पे है, अगर 4 फार्म है तो उन लेबरों को ये ध्यान रखो, एक में दिक्कत आ गई तो दूसरे में नहीं जाना चाहिए। जिसका काम जो होता है उसको वही करना चाहिए, दूसरा काम उसको नहीं सजता। कोई भी हो आप लगा लो, अगर आप दूसरा काम, अगर आपको एक काम आता है आप दूसरे में हाथ डालोगे तो आप हमेशा गलती ही करोगे, तो उस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए। और एक विजिटर को आप कोई भी जैसे आते हैं विजिटर होते हैं, उनको भी आप उस चीज़ से दूरी रखो तो बेस्ट है। कि अब तक कितने फार्म पर वो घूम कर आते हैं, अपना उनको भी बायोसिक्योरिटी का देना चाहिए। जैसे गेट के बाहर आपको मैंने बता दिया है। और अपना कोशिश हो सके तो उसके लिए भी सोच आप अलग ही ले लो तो बेस्ट ही रहोगे। क्यों आजकल इंटीग्रेशन फार्मिंग आप सारे ही कर रहे हो, खुद की फार्मिंग बहुत कम ही रह चुकी है।
अगर एक बर्ड बीमार हो गया आपका तो सारे बर्ड ही आपके बीमार हो जाएंगे। क्यों? बीट के जूतों पे लग कर जाती है तो दूसरों फार्म पे जाने पर समस्या देखने को आपको मिल जाती है कि एक बर्ड बीमार हुआ तो सारे बर्ड आपके बीमार जाए। पहली बात तो आप वाइट बर्ड के कॉन्टैक्ट में नहीं आना, जैसे कोई पंछी के उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, जैसे लेयर हो गया उनके कॉन्टैक्ट में इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बर्ड भी होता है, आते जाते रहते हैं, जो मर्जी आप कर लो। क्यों? वाइट बर्ड आपको पता आते जाते रहते हैं, उनका टाइम होता है। उसकी बीट अगर नीचे गिरती है तो उस चीज़ को वहाँ प्लेटफॉर्म पर नहीं रहने देना है, वहाँ पर ध्यान रखना है खासकर। और ख़ासकर आपके थ्रू वो चीज़ ना फैले, उस चीज़ को आप ध्यान कर रखना। आपको गेट के आगे वो चीज़ लगा लेनी है जिससे कि आपको वो समस्या ना देखनी पड़े, वो मैंने आपको भी बताया भी है। चूने वाला पाउडर भी आप रख सकते हो, चूना आप जैसे आगे जगह भी बढ़ाते हो तो भी यूज़ कर सकते हो कि आपकी इसको जो आगे पैर रख के जा रहे हो तो भी समस्या ना आए, तो उस चीज़ को दिक्कत नहीं आती। अगर एक बार वायरस बॉडी में घुस गया ना, कोई भी वायरस हो आपको पता है, तो सारे बर्ड बीमार हो जाते हैं। कि उस बर्ड के अंदर सबसे बड़ी बीमारी यही होती है। अगर बर्ड फ्लू हो गया तो आपको पता ही है क्या होता है, बहुत बड़ा भयंकर वायरस है जिसके अंदर पूरा का पूरा फार्म आपका खाली हो जाता है, जिससे आपको दिक्कत रानीखेत आ जाए तो भी यही समस्या होती है। 60 से 80% के बीच के अंदर वो अपना खाली फार्म हो जाता है। अगर आपको बर्ड फ्लू आपके फार्म में सरकार को पता लग गया तो सरकार उस बर्ड को सारे को मरवा देगी या दबवा देगी। इससे अपना पहले बायोसिक्योरिटी का बहुत खासकर ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बर्ड हर साल आता है पर क्लियर नहीं हो पाता, तो आप डरने की कोई बात नहीं है। पर उस चीज़ का ध्यान रखो। रानीखेत भी हर साल आती है, पर अपनी बायोसिक्योरिटी का आप खासकर ध्यान रखो, जिससे कि आपको आप बैकअप अच्छा ले रखा है पीछे से आपने, तो आपको कोई भी नहीं दिक्कत कर सकते। क्योंकि लाइव बर्ड है, लाइव बर्ड में आपको पता है सबसे ज़्यादा समस्या आपको झेलनी पड़ती है और दिक्कत आपको आती है। और वैक्सीनेशन भी आपको इसके अंदर करने हैं जिससे कि आपकी दिक्कत ना आए, वो भी मैंने आपको बताया, पर इसके अंदर भी दोबारा बता देता हूँ। पहले दिन की वैक्सीन हो गई एंटीकिल्ड और IBH हो गई, और रानीखेत की वैक्सीन हो गई, गंबारों की वैक्सीन हो गई। आपको वैक्सीनें भी प्रॉपर तरीके से करनी है, जो आपको टाइम मैंने वैक्सीनेशन का भी बताया है वो भी आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। मेरी वीडियो के अंदर वो भी डला हुआ है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जितना उसके दोस्तों शेयर ज़रूर कर देना।